5 लाइन पढ़ना चाहता हूँ। नहीं बोल सकते, जैसी आपने व्यवस्था दी हुई ही नहीं है। नियम से बहस होना चाहिए ना, सदन नियम से चलता है। इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक अकेला आदमी भी मजबूती से अगर खड़ा हो जाए तो किसी महामानव की सारी अकड़ ढीली कर सकता है। नरेंद्र मोदी को बचाने में पूरी लोकसभा जुट गई। लोकसभा के अध्यक्ष ने आसन की मर्यादा गिरा दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नैतिकता की मर्यादा गिरा दी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसदीय लोकाचार की मर्यादा गिरा दी। लेकिन इस सामूहिक पतन के पर्वत को भी धराशायी कर दिया राहुल गांधी ने। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से लड़ते हैं। सवाल है कि क्या इस देश में घोषित तौर पर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाना अपराध बन चुका है? कोई नहीं उठा सकता, ऐसा लगता है। न देश का पूर्व सेनाध्यक्ष, न लोकसभा में विपक्ष के नेता, न कोई जज, न कोई अफसर, न जनता, न पत्रकार, सबको उनके आगे रेंगना पड़ेगा। संसद में राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, उनका माइक तक बंद कर दिया गया। घोषित तौर पर उन्हें बार बार टोका गया और जलील किया गया, और यह सब हुआ संसदीय मर्यादाओं के नाम पर। किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। लोकसभा के स्पीकर ने बार बार साबित किया कि वो स्वतंत्र तरीके से नहीं, सत्ता की कठपुतली की तरह सदन को चला रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी सदन में एक घटना का जिक्र करते हुए बता रहे थे कि डोकलाम में चीनी टैंक भारत की सीमा के पास तक पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि यह बात पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम.एम. नरवणे की किताब में लिखी हुई है। राहुल बोले, आप सब ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, इससे पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं है। 4 चीनी टैंक डोकलाम में भारत की धरती पर आ रहे थे। वो कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही थे। इस पर फौरन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठते और कहते हैं कि राहुल बताएं यह किताब पब्लिश हुई है या नहीं, और नहीं तो राहुल को बोलने से रोका जाए। और जैसे ही राजनाथ सिंह बोलकर बैठे कि रोका जाए, स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि किताब को कोट नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते। ओम बिरला ने कहा कि रक्षा मंत्री सही कह रहे हैं, आप सदन में इसका जवाब दीजिए, आप सदन में हैं, विपक्ष के नेता हैं, सही नियम से चलिए। राहुल ने कहा कि पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे की किताब में रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का विस्तार से जिक्र है, मैं तो वही बता रहा हूं, क्या लिखा हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल जिस किताब के बारे में बोल रहे हैं वो किताब प्रकाशित नहीं हुई। हालांकि इसकी भी अपनी कहानी है। 2019 से लेकर 2022 तक सेना प्रमुख रहे जनरल एम.एम. नरवणे ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस को छपने के लिए दी थी। उन्होंने इसका फाइनल ड्राफ्ट, कवर पेज, सब कुछ तय कर दिया था। अमेजॉन ने इसकी प्री बुकिंग भी शुरू कर दी। किताब आने ही वाली थी, लेकिन अचानक से सरकार ने उस पर रोक लगा दी। नरवणे ने कहा कि अब यह प्रकाशन समूह और सरकार के बीच का मामला है। रक्षा मंत्रालय इसे पब्लिश करने की मंजूरी नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी की शूरवीरता की मूर्ति दरक कर मिट्टी के लोंदे की तरह बिखर जाएगी। खैर, जब स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि किताब को नहीं कोट कर सकते, तो राहुल गांधी ने एक पत्रिका उठा ली कि यहां जनरल नरवणे ने क्या लिखा है वो पढ़ देता हूं। और न तो कभी पत्रिका ने और न ही नरवणे ने कभी इसे वापस लिया, और तो और सरकार ने भी इस पर रोक नहीं लगाई। मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। हुई ही नहीं है। तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? इसके बाद तो ऐसा तमाशा हुआ कि पूछिए मत। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तो यहां तक कह दिया कि विपक्ष के लीडर खुद नियम नहीं मानेंगे तो सदन कैसे चलेगा।
आपने 5 बार कहा कि रूलिंग दे दी है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह अंगुली नहीं उठा सकते। इस पर एक बार फिर से ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी लगातार आप अवहेलना कर रहे हैं, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे हैं तो ठीक है। राहुल गांधी ने कहा, आपने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर सकता, मैंने कहा मैं किताब को नहीं मैगजीन को कोट करता हूं। फिर मैंने कहा कि चाइना इंडिया के रिश्ते पर बोल रहा हूं। आप मुझे बताइए कि चीन भारत के रिश्ते पर बोलना कौन से नियम का उल्लंघन है। इस पर ओम बिरला बोलते हैं कि जो विषय तथ्य हैं उनमें भारत चाइना का विषय नहीं है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सब भारत के हैं, उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने का दायित्व आप सबका भी है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमताओं पर सवाल उठाने से, उनकी मजबूरियों की बात करने से, उनकी दकियानूसी सोच और डपोर शंखी की चिंदियां उड़ाने से भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। और संसद की जिम्मेदारी है कि वो एक कमजोर, कायर और समझौता परस्त प्रधानमंत्री की साख और प्रतिष्ठा पर आंच ना आने दे। राहुल गांधी ने पूछा कि किस नियम के तहत आप हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बोलने से रोक रहे हैं। ओम बिरला इस पर नियम समझाने लगे कि रूल 353 के तहत किसी भी व्यक्ति पर जो आरोप लगाने हैं उसके पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानेंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा बोलने की, अगले वक्ता को बुलाऊंगा। आप नहीं बोलना चाहते तो अगले वक्ता अखिलेश यादव को बुलाता हूं। ओम बिरला ने यह चाल इसलिए चली थी कि जब अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े होंगे तो विपक्ष या तो शांत हो जाएगा, और अगर हंगामा जारी रखेगा तो आरोप लगेगा कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव को नहीं बोलने दिया। लेकिन ओम बिरला का मुंह उस समय बन गया जब अखिलेश यादव राहुल गांधी के सम्मान में बोलने के लिए खड़े ही नहीं हुए। अगर आप नहीं बोलना चाहते सदन में तो सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा। आप अगर नहीं बोलना चाहते तो मैं अगले वक्ता के रूप में अखिलेश यादव जी को बुलाऊंगा। इसके बाद भी राहुल गांधी ने बोलना जारी रखा और अखिलेश यादव ने कहा कि आप बोलिए। उसी बात पर कायम रहे राहुल। स्पीकर टोकते रहे, सत्ता पक्ष हंगामा करता रहा, सबके चेहरे लटके हुए थे, बुरी तरह फंस गए थे ट्रेजरी बेंच के लोग, स्पीकर, मंत्री, संतरी। राहुल गांधी के भाषण पर करीब 46 मिनट सदन में हंगामा हुआ। इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राहुल गांधी के तेवर से घबराए और विपक्ष के फ्लोर मैनेजमेंट से धराशायी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में मीटिंग करने पर। सोचिए, 3 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होती, राहुल गांधी फिर से बोलने के लिए खड़े होते। राहुल गांधी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कहते हैं कि हम आतंकवाद से लड़ते हैं, लेकिन एक कोर्ट से इस तरह डर गए, इसमें ऐसा क्या है जो इतना डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? ये डरे नहीं हैं तो मुझे बोलने दें, वो डर क्यों रहे हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण में इंडिया की स्थिति, चीन अमेरिका संबंधों का जिक्र था जो डोकलाम में भारत के साथ चीन ने किया है। नरवणे ने लिखा है, मैं वही कोट कर रहा हूं, भारत के सेना अध्यक्ष थे, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, फिर आप नरवणे जी ने कहा है क्या तरीका है? स्पीकर सर मुझे आपकी बात- ये तरीका है। एक समय तो ऐसा आया जब राहुल गांधी राजनाथ सिंह और अमित शाह से मजे लेने पर उतर आए। बार बार की टोका टाकी और हंगामे से तंग आकर उन्होंने कहा कि चलिए मैं कोट नहीं कर सकता, डिस्क्राइब तो कर सकता हूं, ब्यौरा तो दे सकता हूं, चीन और भारत के रिश्ते के बारे में जो लिखा है उसका। चीन का टैंक कैलाश रेंज पर आ रहा था। राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने शब्द पलट कर वही बात दोहरा दी कि वहां एक सीमा है, वहां कुछ देशों की सेनाएं थीं, 4 टैंक कैलाश रेंज की तरफ आ रहे थे। ओम बिरला का चेहरा उस समय देखने लायक था। वो तनाव से इस कदर भरे हुए नजर आ रहे थे कि पूछिए मत। और फिर तो वो हुआ जिस पर पूरा सदन ठहाके लगाकर हंसने लगा। राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा कि आप ही बता दीजिए मुझे क्या बोलना, मैं वही बोलूं। तो सर आप एक काम करिए,
आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। मुझे अखिलेश यादव ने कहा चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है, अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है तो राहुल जी को पढ़ने देना चाहिए। आप क्यों नहीं पढ़ने दे रहे? लेकिन ओम बिरला हलकान थे। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। राहुल गांधी ने पूरे दिन भाजपा को छका कर रख दिया और उस समय ओम बिरला की हालत खराब हो गई जब राहुल किसी भी तरह से रुकने को राजी नहीं हो रहे थे। इस पर ओम बिरला ने माइक का कंट्रोल बंद करने का निर्देश दिया ताकि देश तक, देश की जनता तक, आम नागरिकों तक उनकी आवाज नहीं पहुंचे। संसद में तो रोक नहीं सकते थे, लेकिन ब्रॉडकास्ट में बाहर ना आए। लेकिन राहुल गांधी ने अपना काम कर दिया। अब पूरा देश पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे की किताब के हिस्से खोज खोज कर पढ़ रहा है और जो लिखा है उसमें, उसका मतलब यह है कि जब आगे बढ़कर मुकाबला करने की बारी थी तो देश का 56 इंची चीन के आगे दम दबाकर बैठ गया था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।